Hey there, future champions. A warm welcome to my channel Learn with Zarka, the most fun and exciting place for you. Are you ready for lots of laughter, awesome adventure, and super cool learning? So don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. Let's explore, learn, and have the best time together. So today I am going to start the chapter 12. आज हम सब chapter 12 start करने जा रहे हैं. Chapter 12 endocrine system. इसमें आज हम सब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बेसिकली हम लोग एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल स्टडी करनी है. बस इसी 4 ग्लैंड के बारे में सिलेबस में दिया गया है, तो इसी 4 ग्लैंड के बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है. इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ग्लैंड्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या है उसको समझना है. एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स नोन एज हार्मोन. एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसे हार्मोन कहते हैं. हार्मोन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सिक्रीशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज. हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्रीशन होता है बॉडी का, जो कि बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द फुल सेट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी इंक्लूड न्यूमरस ग्लैंड्स. और जितने एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी में प्रेजेंट हैं उन सब के हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी की एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए. सो हियर नीड फॉर द रेगुलेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज. बॉडी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की जरूरत होती है. द एक्टिविटीज इन आवर बॉडी आर हाईली कॉम्प्लेक्स. हम जानते हैं कि हमारे बॉडीज में जितनी एक्टिविटीज होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है. दे नीड टू बी रेगुलेटेड दैट every activities takes place at a proper time and in a correct sequence. तो जितनी बॉडी में एक्टिविटी होती है उन सबको एक करेक्ट सिक्वेंस में एक वक्त पे होना जरूरी होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द गैस्ट्रिक जूस बाइल एंड पैनक्रेटिक जूस शुड बी पोर्ड इन फूड कैनाल ओनली व्हेन देयर इज अ फूड इन इट. और जैसे कि गैस्ट्रिक जूस हो गया, बाइल हो गया, वो पैनक्रेटिक जूस हो गया, इन सबको तभी रिलीज होना होता है फूड कैनाल में जबकि फूड कैनाल में फूड प्रेजेंट होता है. तो इस तरह के रेगुलेशन हमारे नर्वस सिस्टम से होता है और कुछ केमिकल रेगुलेटर्स से भी होता है. तो ये केमिकल रेगुलेटर्स जो होते हैं दैट इज एक्चुअली द हार्मोन. इसे ही हार्मोन का. इवन मेजर डिफरेंसेस इन द एक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ऑफ द हार्मोन्स इन रेगुलेट इन आवर बॉडीज आर लिस्टेड इन टेबल 12.1. तो 7 मेजर डिफरेंस दिया गया है जो नर्वस सिस्टम के एक्शन और हार्मोन्स के एक्शन में किस तरह से रेगुलेट करता है बॉडी के मैकेनिज्म को, उसे दिखाया गया है, यहाँ पर बताया गया है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. हार्मोनल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल. हार्मोनल कंट्रोल जो होता है वो स्लो होता है. नर्वस कंट्रोल रैपिड होता है, बहुत तेजी से ये कंट्रोल होता है. सेकेंड पॉइंट, ट्रांसमिटेड केमिकली थ्रू द फूड. हार्मोनल कंट्रोल जो होता है वो केमिकल के थ्रू होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस के थ्रू होता है. और नर्वस कंट्रोल जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल के हेल्प से होता है, नर्व फाइबर के हेल्प से होता है. अफेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन. ये डिफरेंट ऑर्गन को अफेक्ट करता है और ये सिर्फ मसल्स और ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है. इफेक्ट इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग लास्टिंग. इसका जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है या तो बहुत के बाद तक होता है. इफेक्ट ओनली शॉर्ट लाइफ. और इसका जो एक्शन होता है ये बहुत ही कम वक्त के लिए होता है. कैन इफेक्ट ग्रोथ. ये ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है, ये ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करता है. कैन ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल चेंजेस एंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म. ये स्पेसिफिक केमिकल चेंजेस ला सकता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. डज नॉट इन्फ्लुएंस केमिकल चेंजेस. ये केमिकल इन्फ्लुएंस को नहीं बदलता है. कैन नॉट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म. और मेटाबॉलिज्म को भी नहीं रेगुलेट करता है. कैन नॉट बी मोडिफाइड बाय लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से भी इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है. कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय लर्निंग फ्रॉम previous experiences. Can be modified to some extent by learning from previous experiences. नर्वस सिस्टम में क्या है, कुछ चीज़ें अगर आप पहले से जान चुके होते हैं वो अगर दूसरी बार वो परफॉर्म किया जाए तो बेहतर परफॉर्म किया जाता है. तो ये प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से इसकी लर्निंग को बेटर की जा सकती है. नेक्स्ट इज द हार्मोन्स आर द सिक्रीशंस फ्रॉम द स्पेसिफिक सेल्स ऑफ द ग्लैंड्स इन द बॉडी एंड आर कैरिड टू ऑल पार्ट्स थ्रू ब्लड. हार्मोन्स जो होता है वो स्पेसिफिक सेल्स से सिक्रीट होता है और वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाया जाता है ब्लड के थ्रू. यानी कि उसका सिक्रीशन एक जगह होता है और उसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो कोई दूसरा ऑर्गन होता है. तो मोस्ट हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय स्पेशल ग्लैंड्स. द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो एक स्पेशल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. मीनिंग सिक्रेट internally also called ductless glands because their secretions are poured directly into the blood and not through any special duct. तो ये internally secrete करते हैं, कोई duct नहीं present होता है, ये ductless gland होते हैं
और जो सिक्रीशंस पोर्ड होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में पोर होते हैं, यानी कि जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसका जो भी केमिकल सिक्रीशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में आ जाता है और वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाता है, अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है. सर्टेन हार्मोन्स आर आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम some such glands or body parts which otherwise have a different primary function. और कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं कुछ बॉडी पार्ट से जिसका प्राइमरी फंक्शन कुछ और होता है, जैसे स्टमक और ड्यूडेनम, इसके लाइनिंग्स भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, बट इसके हार्मोन्स ये इसका प्राइमरी फंक्शन कुछ और होता है. स्टमक का प्राइमरी फंक्शन कुछ होता है, ड्यूडेनम का प्राइमरी फंक्शन कुछ और होता है, बट इसके लाइनिंग्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द एंडोक्राइन सिस्टम. Endocrine system consists of several glandular cells which bring about the overall common function of chemical coordination in the body. Endocrine system जो होते हैं वो बहुत सारे glandular cells contain करते हैं जो कि chemical coordination जो कि common function perform करता है, chemical coordination body में लाता है. और जितने endocrine gland होते हैं वो coordinated manner में चलते हैं. They activate each other and work as a system of organ called organ system. General properties hormones से पढ़ने के पहले हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं they are the glands which secrete their hormones तो नहीं, enzymes. yes. ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिसे एक्सोक्राइन सिस्टम बोलते हैं. एक्सोक्राइन सिस्टम में वो सारे ग्लैंड्स आते हैं जो कि अपना सिक्रीशन डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं और उसके सिक्रीशन एंजाइम्स होते हैं. आगे हम लोग एक टॉपिक पैनक्रियाज पढ़ेंगे जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा. तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं. एक्सोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स जो होते हैं वो डक्ट के साथ होते हैं, यानी उसका सिक्रीशन डक्ट के थ्रू रिलीज होता है और उसके जो सिक्रीशंस होते हैं उसे एंजाइम कहते हैं. और एंडोक्राइन सिस्टम का जो सिक्रीशन होता है उसे हार्मोन्स कहते हैं. तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम देयर सोर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड. हार्मोन्स अपने सोर्स से डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होता है. दे रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय केमिकल मीन्स वो फंक्शन को प्रोसेस करता है, बट केमिकल मीन्स केमिकल्स के हेल्प से. दे अफेक्ट द एंजाइम सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के एंजाइम सिस्टम को अफेक्ट करता है. दे एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन ऑफ द सेल्स यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्सेज. वो हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज जो होते हैं वो जहाँ से रिलीज होंगे पर वो जो उसका फंक्शन होगा वो टारगेट सेल पे वर्क करता है. Hormones produced in one species usually show similar influence in other species. Hormones जो प्रोड्यूस होता है एक स्पीसीज से और वो उसका इन्फ्लुएंस दूसरे स्पीसीज पर दिखती है. दे आर प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है. एंड आर बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव, और बायोलॉजिकली बहुत ही एक्टिव होता है. फॉर एग्जाम्पल एड्रेनलिन इज एक्टिव इवन इन कंसंट्रेशन ऑफ 1 part in. For example, adrenaline is active even a concentration of 1 part in 30,000 parts. Adrenaline तब भी एक्टिव होता है जब उसका कंसंट्रेशन 30,000 एक पार्ट का 30,000 पार्ट होता है, तब भी ये एक्टिव होता है. यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं. केमिकली सम हॉर्मोन्स आर पेप्टाइड. तो केमिकली कुछ हार्मोन पेप्टाइड होते हैं विच आर वाटर सॉल्युबल, जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं. कुछ एमाइंस होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं एड्रेनलिन, और कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं विच आर लिपिड सॉल्युबल. देयर एक्सेस और डेफिशिएंसी बोथ में लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. तो ये चूंकि ये फंक्शन को भी रेगुलेट करता है तो इसका एक्सेस प्रेजेंस होना या तो फिर इसकी डेफिशिएंसी दोनों डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है. तो इसका नॉर्मल सिक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है. हार्मोन बॉडी में बिल्कुल नॉर्मली सिक्रीट होना चाहिए, नॉर्मल उसकी क्वांटिटी सिक्रीट होनी चाहिए, तभी नॉर्मल सारा फंक्शन बॉडी परफॉर्म करता है. अदरवाइज इट विल कन्वर्ट into और it will lead to a serious consequences. कुछ खतरनाक डिजीज के तौर पे ये डेवलप हो सकता है. Hormones are not stored in the body and are excreted from the system. Hormones बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है. So here finally we will start topic in endocrine glands. The principal endocrine glands in the human body have been shown in figure 12.1. These are enumerated below: adrenal, pancreas, thyroid, pituitary,
पाराथायरॉइड, थाइमस, गोनैड्स। तो यहाँ पर हम लोगों को 4 ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। लेट अस स्टार्ट। So with the help of diagram you can see here that where these glands are located. लोकेशन भी आपको पूछा जाता है, where the pituitary gland is located, where is the thyroid gland is located, where is the pancreas is located. You can see pituitary gland is located just in the midbrain below the cerebrum, और thyroid gland present होता है neck region में, pancreas present in the loop of the stomach, and in this way adrenal gland present at the top of the kidney, and the gonads is that is the gonads in male testes कहलाता है, in female it is called ovary. Adrenal glands, the adrenal glands are like caps on the tops of each kidney. adrenal gland जो होता है वो किडनी के टॉप पे कैप की तरह होता है. adrenal gland, cortex, medulla, this is kidney. Position of the adrenal or kidney and its two parts in cross section which secrete respective hormones. Adrenal gland consists of two parts, a central medulla and a peripheral cortex. Adrenal medulla secrete adrenaline. Adrenaline is a hormone which prepares the body to meet any emergency situation for fight, that is to face danger or for flight to run away from. एड्रिनल जो ग्लैंड होता है वो किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है. एड्रिनल ग्लैंड का जब हम वर्टिकल सेक्शन करते हैं तो उसका 2 सेक्शन दिखता है. ऑटर को मेडुला बोलते हैं, ऑटर को कॉर्टेक्स बोलते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं. जो ऑटर एड्रेनलिन मेडुला जो होता है, मिडिल स्ट्रक्चर जो होता है वो एड्रेनलिन सिक्रीट करता है. एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं. एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो बॉडी को सडन सिचुएशन के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है, टू फेस डेंजर और फॉर फ्लाइट, to run away from it. Extra energy and strength is provided to the body in that situation. Suppose that extra hormone is released into the blood at the time of emotional stress. जब कोई इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है, बहुत एक्साइटेड होता है या बहुत गुस्से में होता है, तो एड्रेनलिन प्रोड्यूस होता है उस वक्त एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए. The gland itself is stimulated by the nerve ending of autonomic nervous system. और ये जो ग्लैंड होती है ये खुद स्टिमुलेट होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हेल्प से. तो जनरली एड्रेनलिन हार्मोन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहलाता है, जो कि बॉडी को सर्टेन सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता है. यहाँ पे रिस्पॉन्सेज ऑफ एड्रेनलिन दिया गया है. बॉडी पार्ट, इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनलिन, बायोलॉजिकल एडवांटेज और इफेक्ट, सेंसेशन क्या क्या होता है, तो इसे आपको रीड कर लेना, समझ लेना है, एंड दैट वन इज इजी. नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन और द इमरजेंसी हार्मोन का क्या फंक्शन होता है. ये हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ ये मसल्स में ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है, वाइल डिक्रीजिंग इट टू द स्किन एंड विसरल ऑर्गन, और स्किन और विसरल ऑर्गन में ये इसका ब्लड सप्लाई को कम करता है. मोर ग्लूकोज इज रिलीज इनटू द ब्लड बाय लीवर. ज्यादा ग्लूकोज रिलीज होता है ब्लड में. एड्रेनल कॉर्टेक्स secrete many hormones but the best known hormone is cortisone. Adrenal cortex जो होता है वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं. बेस्ट हार्मोन जो होते हैं वो कॉर्टिसोन होते हैं. कॉर्टिकल हार्मोन्स आर कैटेगराइज्ड एज मिनरल कॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स. मिनरल कॉर्टिकोइड्स regulates the mineral metabolism, especially sodium, पोटेशियम. मिनरल कॉर्टिकोइड्स जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम को रेगुलेट करते हैं. ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. इन जनरल द कॉर्टिकल हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, इन्फ्लुएंस फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी, adapt the body to stresses such as extreme heat or cold, burns and infection. Glucocorticoids कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है. ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है. फैट प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है और वाटर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को बॉडी में रेगुलेट करता है और बॉडी को स्ट्रेस सिचुएशन के लिए अडेप्ट करता है, सच एज एक्सट्रीम हीट और कोल्ड or the burns infection. Sex corticoids, the certain cortical hormones behave like sex hormone. कुछ cortical hormones होते हैं जो कि sex hormone के तौर पे काम करते हैं. They are both male as well as the female hormones in both sexes, and overgrowth of the cortex in the young children leads to premature sexual maturity. और अगर cortical growth ज़्यादा हो जाता है बच्चों में तो वैसे बच्चों में premature maturity दिखने लगती है. अब डिस्कस करना है कि कुछ hormones जो होते हैं अगर वो कम secrete होते हैं
तो उससे क्या किस तरह के डिजीज डेवलप हो सकते हैं? हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोन फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स कॉजेज एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज है जो कि कॉर्टिसोन के कम, हाइपोसिक्रीशन मीन्स कम सिक्रीशन, होगा, हाइपो मीन्स लेस। तो जब कम सिक्रीशन होता है कॉर्टिसोन का एड्रेनल कॉर्टेक्स से तो एडिसन डिजीज डेवलप हो जाती है। उसके सिम्टम्स में आता है लॉस ऑफ एनर्जी, स्किन पिगमेंटेशन, लॉस ऑफ वेट, नोसिया, हाइपोग्लाइसीमिया, sensitivity to cold and pain, increased susceptibility to infections etc। तो इस तरह क्या होता है कि ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो एटलीस्ट 2 सिम्टम्स आप लर्न कर लें। और कॉर्टिसोन के कम सिक्रीट होने से जो डिजीज डेवलप होती है वो एडिसन्स होता है और इसके सिम्टम्स ये होते हैं। और ज़्यादा कॉर्टिसोन सिक्रीट होने से कुशिंग सिंड्रोम्स। सिम्टम्स आर ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, वीकनेस, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। तो हाइपर सिक्रीशन जो होता है कॉर्टिसोन से एड्रेनल कॉर्टेक्स से वो कॉज करता है कुशिंग सिंड्रोम्स। और उसके सिम्टम्स है ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस में काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है, सॉल्ट और वाटर रिटेंशन। सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, नमक और पानी की अधिकता हो जाना बॉडी में। Now the next topic we have is the pancreas. Pancreas is a both duct as well as a ductless gland. Pancreas is a both. Now the next topic we have is the pancreas. Pancreas is both a duct gland as well as a ductless gland. तो pancreas दोनों है, एक duct gland भी है और एक ductless gland भी है। As a duct gland, it secretes, secretion is poured into the duodenum for digestion. As a ductless gland, it has a special group of hormone secreting cells called islet of Langerhans, which are scattered in the entire gland. तो पैनक्रियास जो होता है वो दोनों होता है, डक्ट ग्लैंड भी है, वो डक्टलेस ग्लैंड भी है। और इसका जो डक्ट ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन ड्यूडेनम में सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस के फॉर्म में, वो एंजाइम है। और जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं वो पैनक्रियास के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसे आइलेट ऑफ लंगरहैन बोलते हैं। और ये आइलेट ऑफ लंगरहैन से स्पेसिफिक हॉर्मोन्स, कुछ अलग अलग सेल्स होते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि पूरे बॉडी में ब्लड में पोर करता है और पूरे बॉडी में वो स्कैटर्ड करता है, तो विच आर स्कैटर्ड इन द एंटायर ग्लैंड। द आइलेट सेल्स प्रोड्यूस 3 हॉर्मोन्स। आइलेट जो है वो 3 हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एक इंसुलिन, glucagon, somatostatin from the 3 different kinds of the cells called the beta, alpha, delta cells respectively। तो आइलेट सेल्स जो होते हैं वो 3 हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक इंसुलिन, एक ग्लूकागन, एक सोमेटोस्टेटिन from 3 different kinds of the cells called beta, alpha, delta cells respectively। तो आइलेट सेल्स 3 हॉर्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एक इंसुलिन है, एक ग्लूकागन है, एक सोमेटोस्टेटिन है और 3 डिफरेंट काइंड से। इंसुलिन जो है वो बीटा सेल प्रोड्यूस करता है, ग्लूकागन जो है वो अल्फा सेल प्रोड्यूस करता है, सोमेटोस्टेटिन वो डेल्टा सेल प्रोड्यूस करता है। तो वी कैन सी हियर दिस वन इज द सेक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यूज और जिसमें एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स के दिखाया गया और हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स दिखाया गया। तो ये जो सेंटर का रीजन है दैट इज द आइलेट ऑफ लंगरहैंस जिसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल प्रोड्यूस प्रेजेंट है। और ये जो पोर्शन है ये पैनक्रेटिक एसिनस है जो कि एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि पैनक्रेटिक जूस बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द इंसुलिन सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स। इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से सिक्रीट होता है और इसका मेन काम होता है ब्लड शुगर लेवल को कम करना। दिस इट डज इन 2 प्रिंसिपल वेज, ये 2 तरीके से करता है। एक तो फर्स्ट है इट प्रमोट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी सेल्स देयर बाय रिड्यूसिंग ब्लड शुगर। तो ये ग्लूकोज यूटिलाइजेशन का इस्तेमाल बॉडी में बढ़ाता है, इस तरह से ब्लड में शुगर की लेवल घटती है। दूसरा इट स्टिमुलेट्स डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑफ ब्लड एज ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। ये स्टिमुलेट करता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी में डिपॉजिट करने का ताकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए लीवर और मसल्स में। अंडर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज। अगर इंसुलिन के सिक्रेशन में कमी होती है तो वो एक डिजीज में डेवलप हो जाती है जिसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज भी 2 तरह की हो सकती है, एक डायबिटीज मेलिटस जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसमें
हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, ब्लड में शुगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्सक्रीट अ ग्रेट डील ऑफ यूरिन लोडेड विथ शुगर, और यूरिन में भी बहुत ज़्यादा शुगर होता है। फील थर्स्टी बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द वाटर थ्रू टू मच यूरिनेशन, क्योंकि यूरिनेशन बहुत होता है इसकी वजह से थर्स्टी फील करता है इंसान, और वज़न भी बहुत घट जाती है और बहुत कमज़ोरी आने लगती है। इसका यूजुअल ट्रीटमेंट है कि इंसुलिन, द यूजुअल ट्रीटमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटिव The usual treatment by administering insulin is not a cure but only a method of supplying the hormones. तो इसका यूजुअल ट्रीटमेंट है, तो इसका जनरल ट्रीटमेंट है कि इंसुलिन एडमिनिस्टर किया जाए, और द यूजुअल ट्रीटमेंट बाय एडमिनिस्टरिंग इंसुलिन इज नॉट अ क्योर बट ओनली a मेथड ऑफ सप्लाइंग द हार्मोन विच इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियाज। तो इसका एक जनरल सा ट्रीटमेंट है कि इंसुलिन दी जाए। ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, और इंसुलिन जब ओवर सिक्रीट करता है तो क्या होता है, शुगर लेवल इन द ब्लड इज लोअर, शुगर लेवल ब्लड में जितना होना चाहिए वो घट जाता है। ब्रेन में इंटर स्टेट ऑफ कॉमा इफ द लेवल बिकम too low even for a few minutes. Brain may enter a state of coma. Sugar level in the blood is lowered. ओवर सिक्रीशन, इंसुलिन के ओवर सिक्रीशन से जो शुगर लेवल है ब्लड में वो घट जाता है। तो शुगर लेवल जो बॉडी में है वो अलग अलग टाइम पे अलग होता है। जैसे जो स्वस्थ व्यक्ति जब खाली पेट होते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 होना चाहिए, और खाने के 2 घंटे के बाद ये 140 से कम होना चाहिए। तो इस तरह से शुगर लेवल जो है वो ब्लड में बहुत घट जाता है। ब्रेन में इंटर स्टेट ऑफ कॉमा, और ब्रेन जो है वो कॉमा स्टेट में जा सकता है क्योंकि उसे शुगर मिल नहीं रहा है। A similar thing may happen to a diabetic patient if an overdose of insulin is given. और एक डायबिटिक पेशेंट के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर उसे ओवर डोज इंसुलिन की दे दी जाती है, द पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस, और पेशेंट जो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन शॉक, इसे इंसुलिन शॉक कहते हैं, और हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं। एंड ए प्रॉम्प्ट बाइट ऑफ स्वीट बिस्किट और शुगर कैंडी इज हेल्पफुल। तो इससे बचाने के लिए इमीडिएट उसे कुछ मीठी चीज़ खिलानी चाहिए। नेक्स्ट इज द ग्लूकागन। ग्लूकागन इज सिक्रीटेड फ्रॉम अल्फा सेल्स। ग्लूकागन जो है वो अल्फा सेल्स से सिक्रीट करता है। ये सेल्स आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स में बहुत पूछे जाते हैं कि इंसुलिन किस सेल्स के हेल्प से सिक्रीट होता है, ग्लूकागन किस सेल से सिक्रीट होता है। तो ग्लूकागन इज सिक्रीटेड फ्रॉम अल्फा सेल्स। इट स्टिमुलेट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन इन लीवर टू ग्लूकोज। इसका काम होता है ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना इन द लीवर सेल्स। दस इट रेजेस शुगर लेवल। तो इसका मेन वर्क है शुगर लेवल को इंक्रीज करना। द रोल ऑफ द पैनक्रेटिक हार्मोन, किस तरह से पैनक्रेटिक हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागन के मेंटेन करता है। इस तरह से हम यहाँ पे इस डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हैं कि पैनक्रेटिक हार्मोन किस तरह से ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। तो जो रिमेनिंग टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे।